हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। इंडिया स्टडिंग यूएस टैरिफ मूव्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री सेज। कल के दिन मैंने आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से बताया कि कैसे वहां के टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उसको हॉल्ट किया है, स्ट्रक डाउन किया है। तो इस रिस्पेक्ट में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंडिया ऑब्जर्व कर रहा है और स्टडी कर रहा है। नए 15% का टैरिफ यहाँ पे इम्पोज किया गया है ऑन ऑल गुड्स इम्पोर्ट टू द यूएस फॉर 150 डेज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत टेम्परेरी बेसिस पे 150 दिन के लिए यहाँ पे 15% टैरिफ इंपोज किया गया है ऑन ऑल गुड्स इंपोर्ट टू द यूएस। स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पे भी 50% टैरिफ यहाँ पे इंपोज किया गया है अंडर सेक्शन 232 ऑफ द यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962। Aluminium and steel forms the fourth largest group of export for India to the US, making up nearly 66% of the total export in December 2025। टॉप कोर्ट ने रूल करते हुए ये बताया कि देखिए यहाँ पे टैक्स के रिस्पेक्ट में, टैक्स को इम्पोज करने के रिस्पेक्ट में जो भी पावर है वो कांग्रेस के पास है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। तो जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। 8% ऑफ वोटर्स रिमूव्ड फॉर पोल रोल आफ्टर एसआईआर इन 9 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, 9 स्टेट्स और यूटीज में यहाँ पे एसआईआर कंडक्ट कराने के बाद हमें यह डाटा मिला है 8% वोटर्स को रिमूव किया गया है पोल रोल्स की लिस्ट से। और ये आपके पास यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज और यूटी वाइज जो डाटाज हैं वो यहाँ पे है मेंशन, परसेंटेज में है। अंडमान एंड निकोबार में 16.87% का डिलीशन हमें देखने को मिला है, गुजरात में 13.40, छत्तीसगढ़ में 11.77, गोवा में 10.76, पुडुचेरी में 7.5, मध्य प्रदेश में 5.96, राजस्थान में 5.74, केरला में 3.22, लक्षद्वीप में 0.36। तो कंबाइंड नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं 9 स्टेट्स और यूटीज के, ये गिर के आप कितने पे आ चुके हैं, 19,75,33,701 पे आ चुके हैं, जो कि पहले था 21,45,62,215। तो नेट डिलीशन हमें कितना देखने को मिला है, 1,70,28,514 के आसपास का। ओके, होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आप लोग ये डाटा लिख लीजिए क्योंकि आपको आंसर राइटिंग में आगे मदद मिलेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। सेकंड पेज में सीएक्यूएम टाइटन नॉर्म्स फॉर इंडस्ट्रीज टू कर्ब पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए सीएक्यूएम ने यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो नॉर्म्स एंड रूल्स हैं उसको टाइटन किया है। The Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas on Saturday proposed a stricter particulate matter emission limits of 50 milligram per normal cubic meter for industries across Delhi NCR, replacing earlier 80। ठीक है, तो अर्लियर कितना था, ये 80 था, इसको रिप्लेस किया गया है अभी 50 से। और ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही है ताकि यहाँ पे दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको कर्ब किया जा सके। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तीसरे पेज में झारखंड प्रिपेयरिंग एसओपी टू चेक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को चेक करने के लिए झारखंड की जो सरकार है वो यहाँ पे एसओपी बना रहे हैं। एसओपी का एब्रिविएशन है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज के डेट में जो मैन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट है ना ही केवल सिर्फ झारखंड में बल्कि अदर स्टेट्स में भी ये इंक्रीज हुए हैं, तो इसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ऑन सैटरडे सेड हिज गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी टू चेक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इंप्लीमेंट मिटिगेशन मेजर्स एंड सिंप्लीफाई द कंपनसेशन प्रोसेस इन द स्टेट में कंपनसेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, साथ ही साथ मिटिगेशन जो मेजर है उसको इंप्लीमेंट करना और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को चेक करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि एलिफेंट अटैक्स आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं जिसमें इंसान की जानें चली जाती हैं। ओके, और उसकी वजह से यहाँ पे देखिए कंपनसेशन भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन झारखंड में जो ये कंपनसेशन है ये कम है, 4 लाख के आसपास है।
जबकि यहाँ पे उड़ीसा में अगर आप देखें तो वहाँ पे अगर मान लीजिए किसी इंसान की डेथ होती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये इंसिडेंट्स होते हैं तो यहाँ पे उस इंसान के, उस इंडिविजुअल के जो फैमिलीज है उनको यहाँ पे 10 लाख यहाँ पे दिया जाता है। तो इन्होंने यहाँ पे अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे जो अमाउंट है इसको इंक्रीज किया जाए और यहाँ पे लोगों की सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है उसकी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाए। होप आप लोगों को यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आज संडे है तो आज आपको एडिटोरियल का पेज नहीं मिलेगा, ना ही आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का पेज मिलेगा। आज साइंस और एफएक्यूज के जो पेजेस हैं उनको ऐड किया जाता है और उसकी वजह से आज का जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग मूव करते हैं 8th पेज में। इंडिया ब्राज़ील इंक पैक्ट्स ऑन मिनरल्स स्टील माइनिंग एग्री टू सेटअप ट्रेड। देखिए, इंडिया और ब्राज़ील ने मिनरल्स और स्टील माइनिंग के ऊपर पैक्ट साइन किया है और कहा है कि आगे हम ट्रेड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें काम करेंगे, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं वो करेंगे। इंडिया साइंड एग्रीमेंट्स टू कोऑपरेट इन रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्टील माइनिंग विद ब्राज़ील एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स विद ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा इन न्यू दिल्ली ऑन सैटरडे के दिन इन्होंने इनसे बातचीत किया और ये सारे डिसीजंस लिए। द टू कंट्री कमिटेड टू एनहांस ट्रेड बियॉन्ड द करंट टारगेट ऑफ $20 बिलियन बाय 2030। ठीक है, तो इसके ऊपर ले जाने की बात की जा रही है दोनों कंट्रीज के जो ट्रेड्स हैं। ओके, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका टारगेट रखा गया है 2030 तक। ओके, तो 2030 तक इंडिया और ब्राज़ील का जो ट्रेड है उसको $20 बिलियन से ऊपर ले जाने की बात की गई है। $20 बिलियन से ऊपर ले जाने की बात की गई है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ब्राज़ील इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। इन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया है। वी हैव कमिटेड टू गो बियॉन्ड $20 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर। आवर ट्रेड इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, मिस्टर मोदी सेड इन अ ज्वाइंट प्रेस अपीयरेंस। व्हेन इंडिया एंड ब्राज़ील वर्क टुगेदर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बिकम स्ट्रॉन्गर, ही एडेड। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और चाइना से अगर हमें मिनरल्स और जो स्टील का इंपोर्ट कम करना है तो हमें अपने अल्टरनेटिव्स को ढूंढने होंगे और वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे अदर कंट्रीज के साथ हम मिलके काम करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बांग्लादेश सेट टू रीस्टोर वीजाज फॉर इंडियंस नेशनल्स। देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश में सरकार बन चुका है और अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, इंडियन विजिटर्स के लिए जो यहाँ पे जो इशुएंस ऑफ वीजा था, हॉल्ट किया गया था, उसके लिए अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रीस्टोर हो रही हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश अब इंडियन नेशनल्स को वीजा देंगे और इंडिया की तरफ से भी ये सारी चीज़ें की जाएंगी, क्योंकि अगर रिलेशंस को नॉर्मल करना है तो हमें यहाँ पे सिमिलर स्टेप्स उठाने होंगे। बांग्लादेश ने देखिए हमारे जो वीजास हैं उसको हॉल्ट किया था दिसंबर 2025 में, जब यहाँ पे इंडियन मिशंस के ऊपर जो स्टोन प्लांटिंग्स है वो हमें देखने को मिला, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला। ओके, बहुत सारे इंडियन मिशंस को यहाँ पे टारगेट किए गए और वीजा सेंटर्स को यहाँ पे बंद कर दिए गए। ओके, सेम इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई, बांग्लादेशी हाई कमीशन के ऊपर यहाँ पे टारगेट किए गए, न्यू दिल्ली में एज वेल एज वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो वीज़ा है उसको यहाँ पे इशू करना बंद कर दिया। अभी रिलेशन यहाँ पे वापस से रीस्टोर करने की बात की जा रही है। सॉरी, मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 9th पेज में एयर इम्पैक्ट समिट 85 कंट्रीज 3 बॉडीज साइन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। एयर इम्पैक्ट समिट जो कि हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। इसमें 85 कंट्रीज और 3 न्यू बॉडीज ने यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया है, जिसमें यूएस और चाइना जैसे यहाँ पे सिग्नेटरीज हमें देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, इन कंट्रीज ने यहाँ पे कहा है कि हम एक साथ मिलके एक तरफ काम करेंगे इन एआई फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे एआई का जो बेनिफिट है वो सभी को होना चाहिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, पोस्ट कोड रूलिंग ऑन टैरिफ, ट्रंप सेज नो चेंजेस टू इंडिया यूएस डील। ये आप लोगों को कल के दिन मैंने शॉर्ट के माध्यम से बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के रिस्पेक्ट में भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है इंडिया यूएस के ट्रेड डील में। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे एडिशनल टैरिफ इंपोज किए हैं, उसका जिक्र मैंने फर्स्ट फेज में ही कर दिया। 15% यहाँ पे ऑल गुड्स के ऊपर टैरिफ लगेंगे और स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर 50% टैरिफ लगाए जाएंगे। अलग अलग सेक्शंस हैं, एक में 122 सेक्शन लगाया गया है और एक में 232 सेक्शन लगाया गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, आगे बढ़ते हैं। 10th पेज में नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है,
इंडिया एंड यूएस नेवीज हैव क्रिटिकल रोल टू प्ले इन इंडियन ओशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। देखिए, इंडियन ओशियन रीजन और इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये बहुत ही क्रूशियल जोन है। ये क्यों क्रूशियल जोन है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो ट्रेडिंग होते हैं वो होते हैं यहाँ से, ओके। और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बोथ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट हैव प्लेड अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन इंडियन ओशियन रीजन्स एंड इंडो पैसिफिक, गिविंग द स्ट्रॉन्गर नेवल कैपेबिलिटी, सेज एडमिरल स्टेफन टी कॉल्मर्स, कमांडर ऑफ यूएस पैसिफिक फ्लीट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये जो रूट है वो बहुत ही मेजर ट्रेड रूट है और इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो रीजन में यहाँ पे जो फ्रीडम है उसको बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कुछ होता है तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 11th पेज में, ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटिंग ट्रम्प्स टैरिफ। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे कैसे यूएस के जो टॉप कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने यहाँ पे जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं उसको यहाँ पे हॉल्ट किया है, स्ट्रक डाउन किया है। तो ऑलरेडी हमने इस आर्टिकल को डिस्कस कर लिया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो इन्होंने एडिशनल 15% का टैरिफ लगाया है टेम्परेरी बेसिस पे 150 दिन के लिए, 150 दिन जैसे ही होंगे उसके बाद यहाँ पे कांग्रेशनल सैंक्शन लेने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर कट कि यहाँ पे देखिए आगे जब इसको एक्सपैंड किया जाएगा 150 दिन के बाद तो उनको यहाँ पे कांग्रेशनल सैंक्शन की ज़रूरत पड़ेगा, ओके। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे जो डिसीजन है यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट ने लिए हैं, रूलिंग यहाँ पे जो सरकार है उन्होंने लिए हैं और ये 6 और 3 की रूल से यहाँ पे जजमेंट दिए गए हैं जज के द्वारा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव टू द साइंस पेज। साइंस पेज को आप लोग क्लियर कट स्किप कर सकते हैं। मूव ऑन टू द FAQs पेज। व्हाट आर द की टेक अवे फ्रॉम AI समिट। आप लोगों को पता होना चाहिए AI समिट हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कब से ये चल रहा है, ठीक है। इंडिया का मेन गोल क्या था इस समिट में, आउटकम क्या थे इस समिट के, ठीक है। इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट कितने थे, ठीक है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हुई, कमिटमेंट्स क्या क्या हुए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये समिट आप लोगों को कहाँ हुआ है। ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ है। कब से कब तक, 16 से लेके 20 तक ये समिट हमें देखने को मिला, जिसमें लैक्स एंड लैक्स ऑफ जो विजिटर्स हैं वो हमें देखने को मिले विथ हाई प्रोफाइल्स ऑफ AI एग्जीक्यूटिव एंड हेड्स ऑफ स्टेट्स विजिटिंग न्यू दिल्ली, ओके। सैटरडे के दिन 88 कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया है और कहा है कि AI जो है वो यहाँ पे सभी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। ये AI की समिट जो है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 2023 से हो रहा है। डजन्स ऑफ कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड इन एनुअल गैदरिंग टू डिस्कस AI, ठीक है। AI की फील्ड में, AI के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातचीत करने के लिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं और यहाँ पे वो बातचीत करते हैं कि कैसे AI के फील्ड में और तरक्की किया जा सके। तो सबसे पहले जो मीटिंग हमें देखने को मिला था ये 2023 में देखने को मिला था। उसके बाद 2024 का एडिशन हमें देखने को मिला कहाँ पे, सियोल में, ठीक है। 2025 का एडिशन हमें देखने को मिला AI एक्शन समिट कहाँ पे, पेरिस में। और 2026 में आप देखेंगे इंडिया इसको होस्ट करता है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया का यहाँ पे मेन गोल क्या था इस समिट से। पहला यहाँ पे लिख लीजिएगा, AI कैपेबिलिटीज जो है इट मस्ट बी अवेलेबल टू एज मेनी एज पीपल एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे जितना हो सके लोगों को इसका बेनिफिट होना चाहिए, उसके पास जो यहाँ पे लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, एक पहला मेन गोल। दूसरा, more work must be done to make it relevant in the global south, such as by expanding representation for language that have been underrepresented in the training of western LLM, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में बात किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका फायदा उठा सके। डोमेस्टिक फ्रंट में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इंडिया है इज एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च, इसलिए आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ओके। यहाँ पे भी चीज़ें इन्हांस होंगी, आपके लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल होंगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है लाइक ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन ऑफ सोशल एम्पावरमेंट हो गया, सेफ एंड ट्रस्टेड AI हो गया, रिजिलियंस, इनोवेशन हो गया, एफिशिएंसीज हो गए, साइंस, डेमोक्रेटिक AI रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करते हुए बताया है। आउटकम्स क्या थे, आउटकम्स आप लोगों को पता होंगे ऑलरेडी, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आउटकम्स ये हैं कि एक तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है, ये सबसे बहुत ही बड़ा चीज़ था। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स
शेयर्स हमें देखने को मिले, इसका मतलब है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी हमें देखने को मिली होंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है कि लगभग $250 बिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग कंट्रीज ने कमिट किया है कि वो यहाँ पे $250 बिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो करेंगे, और डीप टेक की फील्ड में भी लगभग $20 बिलियन के आसपास का जो कमिटमेंट है वो किया गया है फॉर द फ्रंटियर डीप टेक रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है, इस समिट का आउटकम्स देखने को मिला है। इस समिट में इंडिया ने यूएस लेड पैक्स सिलिका को जो इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन किया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑलरेडी हमने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट यहाँ पे कंपनीज वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी किया गया है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। व्हाई हैज एनजीटी क्लियर द निकोबार प्रोजेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये आर्टिकल आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये। ठीक है, एनजीटी ने रिसेंटली अभी इसको यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया है निकोबार प्रोजेक्ट को। तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, इसको डिस्कस करेंगे। इसका कॉस्ट लगभग 92,000 के आसपास है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। 92,000 के आसपास इसका कॉस्ट है, 92,000 करोड़ के आसपास इसका कॉस्ट है। ओके, और ये है क्या अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर अच्छा खासा यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है कि व्हाट इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान प्रपोज्ड बाय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को किसने यहाँ पे प्रपोज किया है? इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे प्रपोज किया है। ठीक है, इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला हो गया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, पहला ये है। दूसरा है 450 MVA गैस और सोलर बेस्ड पावर प्लांट। तीसरा लार्ज स्केल टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट, और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ये चारों कंपोनेंट्स आप लोगों के हाथ पे, आप लोगों की उंगलियों पे होने चाहिए। पहला हो गया आपका ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, दूसरा हो गया आपका सोलर बेस्ड पावर प्लांट, तीसरा हो गया आपके टाउनशिप, चौथा हो गया आपका क्या, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, इसमें लगभग 130.75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आने वाला है, विच इज रफली टोटल एरिया का 18% अगर आप मान के चले तो यहाँ पे लगेगा ये जो एरिया है। ओके, और यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि एक बार ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, ये प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो बताया गया है कि 2052 तक ये कंप्लीट होगा। तो इससे कितने लोगों को बेनिफिट होगा? 1.28 लाख जो जॉब्स हैं वो जनरेट होंगे, उतने लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो इस प्रोजेक्ट के बहुत फायदे हैं, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। हिस्ट्रीज क्या है देखिए, ऑलरेडी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे 2021 में सबसे पहले आया था स्टेज 1 फॉरेन क्लियरेंस के लिए, उसके बाद 2022 में अक्टूबर में इसको ग्रांट किया गया। ओके, 2022 में ही आप देखेंगे यहाँ पे अगेन जो सेकेंड राउंड ऑफ लिटिगेशन है उसको फाइल किया गया, जो कि 2023 में इसको वापस से क्लियर कर दिया गया। ओके, उसके बाद आप देखेंगे 2026 में अभी रिसेंटली यहाँ पे जो एनजीटी है उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे देता है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आज के डेट में मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एरिया है यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इट इज़ जस्ट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट से ये जो ग्रेट निकोबार है ये 40 किलोमीटर सिर्फ दूर है, और ये एक इंटरनेशनल शिपिंग लेन है, इसलिए ये जो रीजन है ये इंपॉर्टेंस हो जाता है, और यहाँ पे जो प्रेजेंस है वो बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, यहाँ पे इकोलॉजी, यहाँ पे देखिए स्टडी हुआ, यहाँ पे रिसर्च में यहाँ पे पाया जाता है, बताते हैं कि देखिए यहाँ पे इकोलॉजी थोड़ा बहुत हैम्पर होगा, लेकिन अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट करना है हमें तो थोड़ा बहुत नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, ऐसा यहाँ पे स्टडी बताती है, बहुत कम ही है। ट्राइबल्स भी यहाँ पे लिटिल बिट अफेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि उन ट्राइबल्स जो भी अफेक्टेड हैं उनके फॉरेस्ट राइट्स जो एक्ट हैं उसके थ्रू उनको प्रॉपर यहाँ पे राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे कंपनसेशन बनेगा, जो भी यहाँ पे लैंड दिया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा सरकार के द्वारा, उनको यहाँ पे प्रॉपर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके जो राइट्स हैं उसको भी यहाँ पे देखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यहाँ पे एनजीटी के द्वारा। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है निकोबार प्रोजेक्ट में, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स क्या डाउट है। वीडियो अच्छा लगता है तो भी बताएं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो बताएं, मैं आप लोगों के डाउट्स बड़ा जल्दी ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लियर करूंगा। होप आप लोगों को आज का ये न्यूज़पेपर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।